हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं ज्योग्राफी की इस क्लास में आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो हर परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर ये सी-टेट के लिए है आपका, और बीडीओ, लेखपाल, रेलवे सब में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने भारत के प्रमुख झीलों के बारे में एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी, आप उसको देखें और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सबको नोट कर डालें आप लोग। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी अगली क्लास की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए सीधे हम क्लास पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, आज मैं जलप्रपात लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, एक एक करके सबको आप लोग नोट कर डालेंगे पहली बात, और एक नोट आप लोग बना लीजिए ज्योग्राफी की भी। और चूँकि मैं डिटेल ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, अभी केवल ये एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं दे रहा हूँ, एक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सी-टेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि सी-टेट का एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है आपका जोग-गरशोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह एक ही जलप्रपात का नाम है आपका। इसको हम जोग जलप्रपात भी बोलते हैं, गरशोप्पा भी कहते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं आपका। ठीक है ना, तीनों नाम एक ही का है आपका, तीनों नामों से पूछा जाता है आपका। ठीक है ना, तो किस नदी पर है आपका देखेंगे, ये शरावती नदी पर है। ठीक है, और राज्य को देखेंगे तो आपका ये कर्नाटक राज्य है आपका। ठीक है ना, यानी कि जोग या गरशोप्पा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है आपका, तो ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में आपका। ठीक है ना, अगला इसमें गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात को देखेंगे आपका, ये गोकक नदी पर है, कर्नाटक में है आपका। ठीक है ना, सॉरी एक चीज़ छूट गया इसमें, यहाँ पे आपका धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा। ठीक है ना, देखेंगे आप लोग यहाँ पे है आपका कि धुआंधार, दुग्धधारा और कपिलधारा, ये तीनों जलप्रपात जो है आपका कहाँ पर है आपका, नर्मदा नदी पर है आपका, और मध्य प्रदेश में आपका। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है आपका गोकक जलप्रपात, ये गोकक नदी पर है आपका, कर्नाटक राज्य में है आपका। ठीक है ना, गोकक जलप्रपात। अगला है आपका चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात को देखेंगे, ये चंबल नदी पर है आपका, और कहाँ पर है आपका, तो ये राजस्थान में है आपका। यानी कि चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और राज्य कौन सा है आपका, राजस्थान है। देखिए, इसमें तीनों बातें हैं आपका, जलप्रपात है, नदी है और राज्य है। एकदम केवल आपको याद करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर डालें। देखिए, चुलिया और चचाई। ठीक है ना, चुलिया जलप्रपात तो है ही है, एक और जलप्रपात है उसका नाम है चचाई जलप्रपात। ये चचाई जलप्रपात भी आपका चंबल नदी पर है आपका, लेकिन वो कहाँ पे है आपका, तो वो मध्य प्रदेश में आपका, राजस्थान नहीं ट्रिक करेंगे आप। जब चचाई को पूछेगा तब कन्फ्यूज नहीं होंगे। चुलिया जलप्रपात को पूछेगा तो चंबल नदी है आपका, ये राजस्थान में है, और चचाई को पूछेगा तो वो भी चंबल नदी पर है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में आपका। ठीक है ना, चलिए अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, यह कावेरी नदी पर है आपका। ठीक है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, यह कावेरी नदी पर है, और राज्य है आपका कर्नाटक राज्य में आपका। ठीक है ना, अगला है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात को देखेंगे आप, ये वाराही नदी पर है आपका और कर्नाटक राज्य में आपका। ठीक है ना, एक चीज़ जानिए आप लोग, कुंचिकल जलप्रपात आपका ये वाराही नदी पर है आपका, कर्नाटक में। देखिए, यहाँ पे भी लिखा गया है कुंचिकल जलप्रपात, बात दोनों एक ही आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, वाराही नदी पर है आपका, ये एक ही है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है इसको, कुंचिकल जलप्रपात को। चूँकि जोग या गरशोप्पा को भी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन कुंचिकल जलप्रपात को मानते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ये सीधे, ये डायरेक्ट जलप्रपात नीचे की तरफ गिरता है। जलप्रपात का मतलब होता है कि जो नदी का जल होता है वो ऊंचाई से सीधे नीचे जब गिरता है तो उसी को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं आपका। ठीक है ना, क्योंकि जो गरशोप्पा का जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके आता है, जैसे इस तरह से आता है आपका। ये मान लीजिए कि यहाँ पहाड़ी से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, इस तरह से करके जो गरशोप्पा का जल आता है नीचे, जलप्रपात है आपका, कई स्टेप में आता है आपका। लेकिन ये कुंचिकल जलप्रपात जो है आपका, ये एकाएक नीचे की तरफ आता है। ठीक है ना, चलिए अगला है आपका हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात आपका है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है आपका। कहाँ पे है, तो झारखंड में आपका, रांची के निकट है आपका ये हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में आपका। ठीक है, अगला है दूध सागर जलप्रपात। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपका दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी पर है आपका,
और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है आपका। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका गोवा या कर्नाटक की सीमा, देख लेंगे आप लोग, गोवा या कर्नाटक की, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है आपका, ठीक है ना, दूधसागर जलप्रपात। इसके बाद है आपका येना जलप्रपात। येना जलप्रपात, येना जलप्रपात है आपका, ये नर्मदा नदी पर है और महाबलेश्वर के समीप है आपका। ये येना जलप्रपात जो है महाबलेश्वर के समीप है आपका, ठीक है ना। अगला है आपका चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर है आपका और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा। कभी परीक्षा में अगर पूछे आपसे कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, तो आप ऑप्शन में चित्रकूट मत ट्रिक करिएगा, गलत हो जाएगा आपका। ये छत्तीसगढ़ में है आपका, ये इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो प्यारे छात्रों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी और भी जलप्रपात हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। यही एक ऐसे हैं जो बार बार रन करते हैं परीक्षा में, तो मैं इनको एक साथ कलेक्ट कर दिया हूँ। देखिए एक रूल होता है तैयारी करने का कि आप वो चीज़ पढ़ें जो परीक्षा में आ सकती है। ऐसा नहीं कि आप पूरी किताब रट डालें और परीक्षा में पूछा ना जाए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो एकदम पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो उसी के संदर्भ में मैं इनको लेकर आया हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब सीटेट की परीक्षा के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाइए, तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि अब परीक्षा होने वाला है, जल्द ही परीक्षा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा जो भी अभी 4-5 महीना 6 महीना आपका लॉकडाउन था, इससे जो पढ़ाई आपकी ब्रेक हुई थी, उसको एक बार पूरी तरह से आप रिवीजन कर डालें, जो भी आपका सिलेबस था, ठीक है ना। और मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, चूँकि मैं पर्यावरण भी दे रहा हूँ आप लोगों को, साइंस का भी दे रहा हूँ वीडियो, ये ज्योग्राफी का है, ठीक है ना, हिंदी की भी वीडियो मिलेगी। तो आप सारी वीडियोस को देखें और एक नोट बना लें, नोट बना करके उसमें आप लोग नोट कर डालें सारे मैटर को। और हाँ, आप लोग किताब से भी थोड़ा पढ़िए, क्योंकि किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं केवल वीडियो के माध्यम से आप तैयारी कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। किताब को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोग तो एक रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन चलेंगे आप लोग, तो थोड़ा किताब का भी सहारा आप लोग लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। तो प्यारे छात्रों, ये रहे आपके इम्पोर्टेंट जलप्रपात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर डालें, ठीक है। और वीडियो हमारी पसंद आती है तो उसे लाइक करें, और कुछ अगर आप चाहते हैं, कुछ डिमांड है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं हमको। और हाँ, शेयर आप ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि और भी जो छात्र हैं उनको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो और हाँ, चैनल पे यदि नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, और आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।